नमस्कार दोस्तों। आज के प्रश्न बहुत ही प्यारे प्रश्न हैं। ये प्रश्न उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और आदि जितने भी राज्य हैं जहाँ राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं और उनमें जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वहाँ से इन सभी प्रश्नों का कलेक्शन लिया गया है। तो शुरू करते हैं आज के प्रश्न फटाफट, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही पास है संडे को। और प्रश्न है, बिना अनुमति के कितने दिन संसद में अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? आंसर कमेंट कर सकते हैं। और राइट आंसर है 60 दिन। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। प्रश्न है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। तो भारत के संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950। ऑप्शन सी राइट आंसर। प्रश्न है, लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 20। प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक HDI सबसे पहले विकसित की गई थी? तो एक बार प्रश्न बना था, ये पिछले बार ही प्रश्न बना है वीडियो के एग्जाम में। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो आंसर था UNDP, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा वर्ष 1990 से ही वार्षिक आधार पर मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट प्रकाशित की जा रही है, तो इसका ध्यान रखना है। UNDP के द्वारा प्रकाशित की जाती है मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट। ये प्रश्न पिछली बार आया था। निम्न में से कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? तो ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है मनरेगा, इसको ध्यान रखना है। ये आपका इकोनॉमिक्स में पूछा जा सकता है। निम्न में से कौन लॉरेंज वर्ग द्वारा मापा जाता है? तो राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर है आई की विषमता। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। प्रश्न है, निम्न करों में से कौन सा कर ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है? तो ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बार रिपीट होता है। और राइट आंसर है स्थानीय मेलों पर। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर होगा। कितना अच्छा प्रश्न है, देखिए। निम्न में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? तो ये प्रश्न भी अर्थशास्त्र वाले सेक्शन में पूछा जा सकता है। गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? तो ये करता है नीति आयोग। पहले योजना आयोग था, अब नीति आयोग हो गया 2015 से। और यही करता है भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण, तो इसको याद रखना है। ऑप्शन डी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत प्यारा प्रश्न है। निम्न राज्यों में कौन सड़कों की लंबाई में भारत में पहले स्थान पर है? तो वो है आपका महाराष्ट्र। अब देखिए कितना अच्छा प्रश्न है, जनसंख्या से लिया गया प्रश्न है। निम्न राज्यों में कौन आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर लेकिन लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है? तो आपको आंसर पता लग गया होगा। राइट आंसर है ऑप्शन डी हरियाणा। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न राज्यों में किसमें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंग अनुपात न्यूनतम है? तो पूछा गया है किस राज्य में शिशु लिंग अनुपात न्यूनतम है? तो वह है आपका ऑप्शन सी हरियाणा। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है, आप सबको पता है, 11 जुलाई। और 9 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है, तो इसको ध्यान रखना है। प्रश्न है, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता के संबंध में नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? तो नागरिकता के संबंध में किस भाग में दिया गया है संविधान में? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी भाग सेकंड। प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था? तो वो था आपका AP यानी आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये बना था 1953 में। ये आपको याद रखना है, भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश 1953। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो वह है आपका सागरीय महासागर। इसको
भी टिक करते हुए चलना इम्पोर्टेंट है, पर्यावरण से बन सकता है। जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई? तो पूछा गया है और आपको इसका राइट आंसर बताना है। जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, वर्ष 2008 में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। अब है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है एम्स्टर्डम में। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, जो कि नीदरलैंड में स्थित है। और ग्रीन पीस इंटरनेशनल संबंधित है पर्यावरण के क्षेत्र से। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो सबको पता है 22 मई को सेलिब्रेट करते हैं जैव विविधता दिवस। प्रश्न है, निम्न देशों में कौन विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादक राज्य है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, चिली। निम्न नदियों में किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है? तो पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा कहाँ बनता है, किस नदी के मुहाने पर बनता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, मिसिसिपी। अब देखिए, अनाईमुड़ी चोटी कहाँ है? ये केरल में है। सारामती नागालैंड में है। नंदा देवी उत्तराखंड में है। और दोदा बेटा ये तमिलनाडु में है। निम्न राज्यों में से कौन इलायची और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो वो है ऑप्शन सी, केरल। केरल भारत का 70% इलायची का उत्पादन करता है, इसको ध्यान रखना है। और भारत की निम्न नदियों में कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? तो वो है आपकी ताप्ती नदी। ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है, जबकि गोदावरी, कावेरी और कबाम ये तीनों नदियाँ पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और पश्चिम की ओर गिरती है आपकी अरब सागर में ताप्ती नदी और नर्मदा नदी। भारत के निम्न राज्यों में किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? तो ये है हमारे प्यारे गुजरात की। ऑप्शन डी राइट आंसर है। मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है। तो ये बनाती है भारत और चीन के बीच सीमा रेखा बनाती है मैकमोहन रेखा। और रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच। निम्न गवर्नर जनरलों में किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए कहकर कांग्रेस का उपहास किया था? तो वो है लॉर्ड डफरिन। ऑप्शन ए, इसी के समय में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और यहाँ पूछा गया है कि अभिनव भारत समाज की स्थापना किसने की? तो ये की थी आपकी ऑप्शन बी, विनायक दामोदर सावरकर जी ने। विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने मित्र मेला नामक संगठन शुरू किया था, जिसे 1904 में नासिक में वीडी सावरकर ने नाम परिवर्तन कर अभिनव भारत समाज नामक क्रांतिकारी संगठन के रूप में स्थापित किया। यानी 1904 में अभिनव भारत समाज की स्थापना होती है। और मित्र मेले का जो एक संगठन है, ये विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने स्थापित किया था। तो मित्र मेला एक संगठन है, कोई मेला नहीं है, इसे ध्यान रखना है। कितना अच्छा प्रश्न है। दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो खैरुल मंजिल जो कि दिल्ली में स्थित है पुराना किला के सामने, इसका निर्माण कराया माहम अनगा ने। ऑप्शन डी। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है चौथ। ऑप्शन बी। मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है। तो चकला शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है और इस शब्द का प्रयोग हुआ है सूबा और परगना के बीच की क्षेत्र इकाई। तो सूबा और परगना के बीच की क्षेत्र इकाई था मध्यकालीन भारत में चकला। तो चकला को याद रखना है, सूबा और परगना के बीच। निम्न में से किन स्थानों में मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? तो ये मिलते हैं बागौर में। ऑप्शन सी। दो स्थान आपको याद रखने, मध्य पाषाण काल में पशुपालन के जो साक्ष्य मिले हैं वो आदमगढ़ से मिले हैं जो राजस्थान में है, और बागौर।
बागौर सॉरी, ये जो आदमगढ़ है ये मध्य प्रदेश में है और जो बागौर है ये राजस्थान में है। तो दो नाम आपको याद रखने हैं, आदमगढ़ और बागौर, जहाँ से मिले हैं पशुपालन के साक्ष्य। बागौर यानी बाघ से आप याद कर सकते हैं, आदमगढ़ आदमखोर बाघ से आप इन दोनों स्थानों को याद कर सकते हैं, आदमगढ़ और बागौर। हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? तो ये है खारवेल, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। तो ये भी बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। तो राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो बहुत अच्छा प्रश्न है और राइट आंसर है बिक्री कर। क्या है? बिक्री कर। भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो वो है प्रत्यक्ष कर, ऑप्शन ए राइट आंसर है। कौन सा ऐसा कर है जो केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उससे जो आय प्राप्त होती है उसको केंद्र और राज्य में बांट दिया जाता है या विभाजित कर दिया जाता है? तो ये केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है कर, लेकिन जो इससे इनकम प्राप्त होती है, आय प्राप्त होती है, इसे केंद्र और राज्य सरकार के बीच बांट दिया जाता है। वो कर कौन सा है? तो वो है आपका केंद्रीय उत्पादन शुल्क, ऑप्शन बी राइट आंसर है। ऑप्शन बी को यहाँ टिक करेंगे। केंद्रीय उत्पादन शुल्क जो केंद्र के द्वारा लगाया जाता है लेकिन बाद में जो इससे आय प्राप्त होती है वो केंद्र और राज्य को बांट दिया जाता है। भारत में सेवा कर किस वर्ष से प्रारंभ किया गया? तो सेवा कर का जो प्रारंभ किया गया वो 1994 और 95 में किया गया, याद रखना है। निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है पर राज्यों द्वारा इकट्ठा और आवंटित किया जाता है? तो वो कौन सा कर है जो केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है पर राज्यों द्वारा इकट्ठा किया जाता है और आवंटित किया जाता है? तो वो है स्टाम्प शुल्क। स्टाम्प शुल्क केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है पर राज्यों द्वारा इकट्ठा किया जाता है और बांटा जाता है, इसे याद रखना है। संघ सूची में वर्णित करों में स्टाम्प शुल्क प्रमुख है जिसका निर्धारण केंद्र सरकार करती है जबकि इसका संग्रहण एवं वितरण राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। भारत में पंचायती द्वारा निम्न में से कौन सा कर संग्रहित किया जाता है? तो वो है ऑप्शन डी स्थानीय मेलों का कर। उत्तराखंड ARO में ये प्रश्न पूछा गया था। भारत में कृषि आयकर लगाया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। निम्न में से कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता? तो भारत सरकार द्वारा टोल टैक्स नहीं लगाया जाता है। मार्ग कर भारत सरकार द्वारा आयकर, निगम कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर लगाया जाता है, जबकि जो मार्ग कर है या टोल टैक्स है ये कर राज्य सरकार लगाती है, ये हमें याद रखना है। बाकी सेवा, सीमा, शिक्षा ये सब आपका केंद्र सरकार लगाती है, लेकिन जो टोल टैक्स है वो राज्य सरकार लगाती है। अब देखिए क ख ग फ में कौन सा उर्दू से लिया गया शब्द है? तो कौन सा शब्द होगा उर्दू से लिया गया शब्द? तो वो है ऑप्शन डी ख शब्द उर्दू से लिया गया शब्द है, इसको ध्यान रखना है। उर्दू से लिया गया क के बाद ख। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अकारांत कहते हैं। अगर आपको हिंदी के प्रश्न चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। नमस्कार। इतने ही प्रश्न हैं आज, तो मिलते हैं कल।